फ्रेंड्स, आपका हमारी चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोजाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जी के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जिसका आंसर है मैसूर, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोजन मालवेयर का नाम बताएं जिसे मालवेयर टेट के रूप में पहचाना गया है, जो व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराता है। जिसका आंसर है इवेंट बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक विभाग इंडिया पोस्ट किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? जिसका आंसर है संचार मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर है बेंगलुरु। नेक्स्ट, इटली की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी है रोम और मुद्रा है यूरो। करंट अफेयर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 49% से कितनी प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI सीमा बढ़ाने की घोषणा की है? जिसका आंसर है 74%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार ने रक्षा विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI सीमा को स्वचालित मार्ग से 49% से बढ़ाकर 74% करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार आयात के लिए प्रतिबंधित हथियारों और प्लेटफार्मों की एक सूची को अधिसूचित करेगी, जिसमें ऐसी वस्तुएं होंगी जो केवल भारत से खरीदी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के लिए अतिरिक्त धन आवंटित किया गया है। तो आंसर है 40,000 करोड़। मनरेगा योजना के तहत देश के ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। यह प्रवासी श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए लगभग 300 करोड़ व्यक्ति दिन उत्पन्न करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कार्यक्रम का नाम बताइए जिसे ऑनलाइन शिक्षा के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित किया गया था। जिसका आंसर है PM ई विद्या। डिजिटल शिक्षा तक पहुंच के लिए सरकार PM ई विद्या लॉन्च करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि डिजिटल शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस के लिए ई विद्या कार्यक्रम तुरंत लॉन्च किया जाएगा और 30 मई तक 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अपनी तरह की पहली पहल चरण पादुका अभियान ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए जूते या चप्पल प्रदान करना शुरू किया है? जिसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अपनी तरह की पहली पहल में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन, और DGP है विवेक जौहरी, और कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जिसने भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर शुरू किया है। जिसका आंसर है कर्नाटक। साइबर सुरक्षा पर कर्नाटक के उत्कृष्टता केंद्र CSCOE ने भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा त्वरक शुरू किया है। हैक कर्नाटक में साइबर सुरक्षा के लिए एक त्वरक हैक है, जिसका उद्घाटन 16 मई 2020 को मुख्य सचिव EV रमना रेड्डी द्वारा किया गया। COE का फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसके सेंटर हेड हैं कार्तिक बप्पानाथ, और इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप के ग्रुप लीडर हैं राजीव गोपाला कृष्णा, और ऑपरेशंस मैनेजर हैं मीर जहीर अब्बास, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने किस शहर में डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? जिसका आंसर है अहमदाबाद।
मुद्रा नोटों के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए गुजरात सरकार ने अहमदाबाद शहर में सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है और डिलीवरी व्यक्तियों द्वारा फॉलो किए जाने के लिए प्रोटोकॉल भी जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने आई फील यू विकसित किया है, जो एक बुद्धिमान ब्रेसलेट है जो उपयोगकर्ताओं को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए नियमों को अनुसरण करने में मदद करेगा। तो जिसका आंसर इटली, जिनोआ स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ने आई फील यू विकसित किया है, जो एक बुद्धिमान ब्रेसलेट है जो उपयोगकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा नियमों का सम्मान करने में मदद करेगा। प्रौद्योगिकी को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया गया था, जिसमें लिगुरिया के गवर्नर जियोवानी टोटी और IIT के अध्यक्ष जियोर्जिया मेट्टा की भागीदारी थी। इटली की राजधानी रोम है। प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटरेल्लो और प्रधानमंत्री हैं ग्यूसेप कोंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केनरा बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय वर्टिकल लॉन्च किया है। केनरा बैंक के MD और CEO कौन है? जिसका आंसर है LV प्रभाकर। केनरा बैंक ने अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय वर्टिकल लॉन्च किया है, क्योंकि उन्हें कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल क्रेडिट समर्थन की आवश्यकता है। केनरा बैंक के चेयरमैन हैं TN मनोहरन और MD एंड CEO हैं LV प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के लिए 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? जिसका आंसर इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्लू और व्हाइट पार्टी के प्रतिद्वंदी सहयोगी बेनी गैंट्स के साथ सत्ता साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और अब 13 नवंबर 2021 तक इस पद की अध्यक्षता करेंगे। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा है न्यू शेकेल और प्रेसिडेंट है रियूवेन रिवलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में मई 2021 में जियो प्लेटफार्मों में 1.34% हिस्सेदारी 6,598.38 करोड़ रुपए में खरीदी है। जिसका आंसर है जनरल अटलांटिक। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने अपने डिजिटल सेवाओं की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.34% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की, जो कि ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी PE फर्म जनरल अटलांटिक ने 6,598.38 करोड़ रुपए में खरीदी है, जिससे उपभोक्ता व्यवसाय में तेजी आए और कर्ज में कटौती हो। जनरल अटलांटिक के CEO हैं विलियम E फोर्ड। जिसके हेड ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया कौन है? उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संदीप नायक, मुंबई से। मैनेजिंग डायरेक्टर मुंबई के हैं संदीप नायक। और रिलायंस के हैं, रिलायंस का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और जिसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस निकाय संगठन का नाम बताइए जिसने प्रवासियों के आंदोलनों को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS विकसित किया है। तो जिसका आंसर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने प्रवासियों की आवाजाही से संबंधित सूचनाओं को परखने और राज्यों में फंसे व्यक्तियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए मौजूदा NDMA भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS पोर्टल पर एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS विकसित किया है। तो NDMA का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, जिसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए BPDS और POMID नामक 2 मोबाइल इंडोर कीटाणु शोधन स्प्रेयर विकसित किए हैं। CMERI कहाँ स्थित है? जिसका आंसर है दुर्गापुर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान CSIR CMERI दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ने
सफाई और कीटाणु शोधन के लिए 2 मोबाइल इंडोर कीटाणु शोधन स्प्रेयर इकाइयाँ संचालित की हैं। CSIR-CMERI एक R&D विभाग है जो CSIR के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत कार्य करता है, जिसके डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR के डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे, और CMERI के डायरेक्टर हैं हरीश हिरानी, जिसकी लोकेशन दुर्गापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री ARCI के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, जिसके साथ अन्य संस्थान ने संयुक्त रूप से बायोडिग्रेडेबल धातु प्रत्यारोपण के लिए नई पीढ़ी के फेरस मैग्नीज आधारित मिश्र धातु विकसित की है? जिसका उत्तर है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत स्वायत्त संस्थान अर्थात पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ARCI और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से आयरन जनरेशन आयरन मैग्नीज विकसित किया है, जो बायोडिग्रेडेबल मिश्र धातु पर आधारित है। ARCI का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जरी एंड न्यू मटेरियल्स। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है, और जिसके चेयरपर्सन है डॉक्टर अनिल काकोडकर। उसके चेयरपर्सन है डॉक्टर अनिल काकोडकर और डायरेक्टर हैं डॉक्टर जी पद्मनाभम। और चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम केरल में है, जिसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत, जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर आशा किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस IMD 18 मई को वार्षिक रूप से मनाया गया। IMD 2020 के लिए विषय क्या है? जिसका आंसर है म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस IMD हर साल 18 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ताकि समाज के विकास के लिए संग्रहालयों के महत्व पर जागरूकता पैदा की जा सके। ICOM इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और प्रेसिडेंट हैं सुया अकोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2020 कब मनाया गया? तो जिसका आंसर है 18 मई 2020 को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है, ताकि हजारों स्वास्थ्य पेशेवरों, स्वयंसेवकों और चिकित्सा क्षेत्र के सदस्यों और काम करने वाले वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत को पहचान और स्वीकार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का विषय है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लाइव लॉन्गर। वार्षिक रूप से यह दिन कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 17 मई को। उच्च रक्तचाप को रोकने और नियंत्रित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का विषय है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। तो ICH का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, जिसके प्रेसिडेंट हैं अल्टा सुट्टे और वाइस प्रेसिडेंट हैं फडी चर्चर, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ISH का सचिवालय है एडिनबर्ग, यूनाइटेड किंगडम में। आंसर ऑफ द लास्ट डे, किस भारतीय राज्य के शिक्षा विभाग ने वीडियो व्याख्यान के माध्यम से राज्य के छात्रों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ भागीदारी की है? तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जिसका सही आंसर है झारखंड। क्वेश्चन ऑफ द डे, विशाखापत्तनम ने LG पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड से स्टायरीन गैस के रिसाव की जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय उच्चाधिकार समिति के प्रमुख का नाम बताइए। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में कमेंट और शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।